नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान के भौतिक विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम वीसी मिश्रा द्वारा 1968 में किस पुस्तक में किया गया? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का प्राकृतिक स्वरूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ए, राजस्थान का भूगोल। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। राजस्थान के मैदानी भाग का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 1%, बी 51%, सी 11% और डी 31%। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है बी 51%। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ए उत्तरी भाग में, बी पूर्वी भाग में, सी दक्षिणी भाग में और डी पश्चिमी भाग में। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है वो है सी दक्षिणी भाग में। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? वह है ए चूरू, बी बांसवाड़ा, सी नागौर और डी जैसलमेर। तो हमारा इसका जो सही उत्तर है वो है बी बांसवाड़ा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लाठी श्रृंखला क्या है? ए गाय की एक प्रजाति है, बी खनिज पट्टी है, सी भूगर्भीय जल पट्टी है और डी वन्य जीव श्रृंखला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी भूगर्भीय जल पट्टी है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो ऑप्शन है ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर और डी चित्तौड़गढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी बीकानेर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण और डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी दक्षिण पूर्व। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल थार का मरुस्थल का जन घनत्व कितना है? ए 130 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 131 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डी 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है वो है डी 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह कौन सा जिला है? सिरोही, जालौर, चित्तौड़, डूंगरपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिरोही। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कितने जलीय मरुस्थलीय माने जाते हैं? राजस्थान में कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? ए 9, बी 14, सी 11, डी 12। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी 12। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? ए 1727 मीटर, बी 1724 मीटर, सी 1750 मीटर और डी 1780 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 1727 मीटर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए पूर्वी मैदानी भाग, बी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, सी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और डी मध्यमवर्ती अरावली पर्वतीय भाग। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो है वो है ए पूर्वी मैदानी भाग। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 30 मार्च और डी 28 मार्च। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी
30 मार्च। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस दिशा में अरावली श्रेणियां की चौड़ाई बढ़ती जाती है? वह है ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी पूरब पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और डी पश्चिम से पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए जरगा, बी बेराट, सी तारागढ़ और डी अचलगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी तारागढ़। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का क्या नाम है? ए बोराट, बी लासड़िया, सी मेवाड़ और डी उपरमाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए बोराट। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी नाहरगढ़ और डी गागरोन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी गागरोन। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? ए मध्यमवर्ती, बी दक्षिण पूर्वी, सी दक्षिणी और डी दक्षिण पश्चिमी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है ए मध्यमवर्ती। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं है? ए भीलवाड़ा, बी नागौर, सी पाली, डी अजमेर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी पाली। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी अलवर, डी सीकर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है सी अलवर। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।